देखिए, शेयर बाजार में निवेश करके अक्सर लोग मोटे पैसे कमाए हैं, लेकिन इसमें निवेश करने के लिए आपको पूरी जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। और देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, NSE, BSE, सेंसेक्स, निफ्टी, IPO, ये कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सबसे पहले जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कंपनियों की शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर हर कंपनी की शेयर्स होते हैं जो कंपनी शेयर इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद आपको और पैसों की ज़रूरत होती है। तब आप अपने एक दोस्त को कहते हैं कि तू भी 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर मेरे बिजनेस में और हम 50-50 पार्टनरशिप कर लेंगे। यानी जो भी प्रॉफिट होगा 50% आपका और 50% आपकी दोस्त का। और सेम चीज़ें बड़े लेवल पे स्टॉक मार्केट में होती है। यानी जब आप अपने दोस्त, रिलेटिव्स, ये सारे लोगों से आप पैसा ले चुके होते हैं, फिर भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तब आपके सामने ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करा के पूरी दुनिया के सामने जाते हैं और कहते हैं कि आओ मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, और बदले में कंपनी का हिस्सा यानी शेयर मिलते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति देखिए आपके कंपनी का शेयर्स को खरीदते हैं तो कुछ % आपके कंपनी का मालिक बन जाते हैं। ऐसे ही देखिए, सभी कंपनियों को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसीलिए कंपनियां स्टॉक मार्केट में जाके आप और मेरे जैसे आम लोगों से अपने कंपनी में कुछ पैसा लगाने के लिए इनवाइट करती है, ताकि वो अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला सके। और इसके लिए देखिए, भारत के अंदर 2 सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE कहते हैं, और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE कहते हैं। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, इसका स्थापना हुई थी 1875 में, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। देखिए, BSE के अंदर ना अराउंड 5500 कंपनीज लिस्टेड है, और इसमें से टॉप 30 कंपनी का आंकड़ा बताती है। यानी टॉप 30 का वैल्यू अगर बढ़ा तो बाकी का भी वैल्यू बढ़ेगा, अगर टॉप 30 का वैल्यू गिरा तो बाकी का भी गिरेगा। यानी BSE के अंदर ये जो टॉप 30 कंपनी है ना, इसको कहते हैं सेंसेक्स। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट इंडेक्स होता है सेंसेक्स। समराइज कर देते हैं। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5500 कंपनीज लिस्टेड है, और इसमें से टॉप 30 कंपनी का आंकड़ा बताती है, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। और इसके बाद देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, इसका स्थापना हुई थी 1992 में, और ये देखिए इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। देखिए, NSE के अंदर ना अराउंड 2500 कंपनीज लिस्टेड है, और इसमें से टॉप 50 कंपनी का आंकड़ा बताती है। यानी टॉप 50 का वैल्यू अगर बढ़ा तो बाकी का भी वैल्यू बढ़ेगा। यानी NSE के अंदर ये जो टॉप 50 कंपनीज होती है ना, इसको कहते हैं निफ्टी 50। और ये भी देखिए, NSE जो है ना, ये भी सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। यानी भारत के अंदर ये 2 स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनियां लिस्टिंग करते हैं और अपना शेयर से इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हैं। यानी जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपना कुछ हिस्सेदारी बेचकर इन्वेस्टर से पैसा जुटा लेती है, उसे IPO लॉन्च करना ही कहते हैं। तो फिर IPO क्या होता है? देखिए, जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक जाती है, यानी पहली बार पब्लिक के पास आते हैं और अपना शेयर्स ऑफरिंग करते हैं। यानी कहते हैं कि आप इस कंपनी का शेयर्स को ले लीजिए और बदले में मुझे पैसा दे दीजिए, मैं इस कंपनी में निवेश करके इस कंपनी को और आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप अकेले बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप से शुरुआत करते हैं, यानी पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका ही होता है। परंतु इसके आगे देखिए, जब आप अपने बिजनेस को और ग्रो कराना चाहते हैं, यानी आपको आपके जैसा कोई पार्टनर और पैसों की भी ज़रूरत होती है, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। लाइक 50-50 आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो ये होता है पार्टनरशिप कंपनी। और इसके आगे देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब कंपनी फॉर्मेशन करते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो फिर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, फ्रेंड फैमिली मेम्बर से भी आप पैसा ले सकते हैं, या फिर जो VC होता है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट, उनसे भी आप पैसा ले सकते हैं। यानी ये होता है देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इसके आगे देखिए, जब कंपनी आम लोगों से पैसा उठाती है, यानी आप और हम जैसे लोगों से पैसा लेती है, तो ये हो जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें कंपनी क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसा रेज करने के लिए IPO लॉन्च करते हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी उस कंपनी ने NSE और BSE में लिस्टिंग करा के लोगों को ऑप्शन देती है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए। यानी जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं तो उनको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होना पड़ता है, उसे हम IPO बोलते हैं। तो ये कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।